हेलो क्लास। हेलो। हाँ जी, आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्रीक सिविलाइजेशन, एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड की ये आपकी थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन ये सारी कर ली हैं। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द NTSC फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स और फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अब देखो, इस एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन में आज हम ये डिस्कस करेंगे। फिर आज जैसे मैंने बोला था कि आज हम एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका, तो मैंने एक टेस्ट भी बनाया है तुम लोगों के लिए। बेसिकली आंसर्स भी हैं उसमें, जस्ट हमें वो 20 क्वेश्चन एज इट इज़ याद करने हैं। हमारा पहला चैप्टर RBSC का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम ग्रीक सिविलाइजेशन से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, ग्रीक सिविलाइजेशन में हमें सबसे पहले क्या क्या समझना होगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें देखना है कि वहाँ पे सिटी स्टेट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। डेवलपमेंट ऑफ सिटी स्टेट वॉज अ यूनिक फीचर ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। वो वहाँ का यूनिक फीचर था। और वहाँ के जो 2 फेमस सिटीज़ थी उनका नाम था स्पार्टा और एक शहर का नाम था एथेंस। ये 2 सिटीज़ हमें याद रखनी है, इन दोनों के नाम याद रखने हैं, स्पार्टा एंड एथेंस। क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं कि स्पार्टा एंड एथेंस किससे रिलेटेड हैं, तो हमें वो याद रखना होगा। हर सिटी में क्या था, वॉल लगी हुई थी चारों तरफ से इनसाइड द सिटी, एंड देयर वाज ए फोर्ट कॉल्ड एक्रोपोलिस विच वाज सिचुएटेड ऑन ए हिल टॉप। वहाँ पे एक एक्रोपोलिस नाम का एक फोर्ट था जो कि हिल टॉप पे बना हुआ था, हिल के ऊपर बना हुआ था। सोसाइटी जो ग्रीक की थी वो स्लेव पे बेस्ड थी, मोस्टली स्लेव लेबर्स वहाँ ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो थी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थी, इवन देन डेमोक्रेसी नाम कोई नहीं जानता था, तब वो लोग वहाँ पे डेमोक्रेटिक थे। वहाँ पे 2 तरह की गवर्नमेंट थी, एक एथेंस शहर में अलग थी, स्पार्टा में अलग थी। देखो, ये हमें नाम याद रखने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एथेंस एंड स्पार्टा। अब देखो, एथेंस में तो डेमोक्रेसी थी, एथेंस में डेमोक्रेसी थी, लेकिन स्पार्टा में मिलिट्री रूल था। एथेंस में क्या थी, आपकी डेमोक्रेसी थी, और स्पार्टा में क्या था, आपका मिलिट्री रूल था। स्पार्टा में मिलिट्री रूल क्यों था, उसका पीछे रीज़न ये है कि स्पार्टा में आपका बेसिकली आपस में आस पड़ोस के देश जो थे वो स्पार्टा पे जल्दी कॉन्कर करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री रूल था। और एथेंस में डेमोक्रेसी थी। ग्रीस को हम बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं कि बर्थ प्लेस है, या फिर हम ये भी बोलते हैं कभी कभी क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भैया ग्रीस का आर्ट, ग्रीस का कल्चर, ग्रीस की टेक्नोलॉजी, इवन देन बड़े बड़े आपके फिलोसफर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, एंड इवन देन एक बहुत बड़ा शब्द डेमोक्रेसी, ये सब लोग, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी बहुत ज़माने पहले से। इवन देन उनका जो ट्रेड करने का तरीका था वो आज के तरीके से रिलेटेड करता था। इसीलिए हम बोलते हैं, इवन देन हम सुनते हैं ना, दिस टाइम लाइफ फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड। तो बेसिकली ग्रीस में ना बहुत पुरानी सभ्यता थी, तो वहाँ के लोग उस समय लिखना पढ़ना भी जानते थे, तो इस वजह से उसे हम क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या बर्थ प्लेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, इस पेज पे इंपॉर्टेंट है स्पार्टा एंड एथेंस। और स्पार्टा एथेंस क्या है, एथेंस में क्या है, डेमोक्रेसी है, और स्पार्टा में क्या है, मिलिट्री का रूल है। ये हमें याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। ठीक, मैंने पहले भी बताया था आपको कि दे वर पायनियर इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। आर्ट एंड लर्निंग में बहुत काबिल थे, साइंस में, लिटरेचर में, स्कल्पचर्स में, और भैया डेमोक्रेसी में, और इवन एंड ट्रेडिंग के तरीक़ों में। तो इसीलिए बोलते थे इन्हें भैया क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। बिलीव इन मैनी गॉड्स, बहुत भगवानों मानते थे, और हर शहर का अपना एक भगवान था, और इन्हें पता था कि भगवान इनके माउंटेन है, माउंट ओलंपस, उस पर रहते हैं। ग्रीस को फाइनली कॉन्कर करा रोमन्स ने। ग्रीस वॉज फाइनली कॉन्कर्ड बाई रोमन्स। वर्ल्ड फेमस क्रिएशन ऑफ होमर, अगेन इंपॉर्टेंट, इलियाद एंड ओडिसी, ये किसके टाइम पे था, इलियाद एंड ओडिसी को किसने बनाया था, वो प्ले कैसा था, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस, एरिस्टोटल, प्लेटो किसके पीरियड में थे। पेरिकल्स वहाँ का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर था, पेरिकल्स वहाँ का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक लीडर था। ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। और द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ स्पार्टा वाज लेशेंशियस।
ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पार्ट नंबर 3, दिस इज ग्रीक सिविलाइजेशन। अब हम चलते हैं सीधे अपने टेस्ट की तरफ, सीधे चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। अब हम लोगों को टेस्ट करना है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स देखेंगे, कैसे हमें वो इन्हीं 20 क्वेश्चंस को करने के बाद हमारा पहला चैप्टर RBSc 9 तक ख़त्म होगा। ठीक है, अब चलो। तो भाई MCQs मैं इसमें पेन का यूज़ नहीं करूँगा, पेन यूज़ नहीं करूँगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। MCQ चैप्टर नंबर 1 एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, RBSc CBSE। सबसे पहला क्वेश्चन, विच आर्कियोलॉजिकल प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इन पाकिस्तान। अब देखो आंसर है हड़प्पा। हमें यहाँ पे कालीबंगन भी पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे धोलावीरा भी पता होना चाहिए, हमें यहाँ रंगपुर भी पता होना चाहिए, कौन सी साइट कहाँ पे है ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन, विच स्क्रप्चर्स आर द सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसमें वेदास हैं, उपनिषद हैं, अरण्यकास हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 में इंपॉर्टेंट है उपनिषद। उपनिषद में मैं आगे इसकी वीडियोस बनाएंगे वैदिक सिविलाइजेशन पे, तब हम देखेंगे। अभी के लिए उपनिषद इंपॉर्टेंट है। और टोटल नंबर ऑफ उपनिषद भैया याद रखना, दैट इज़ 108। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद हैं आपके 108। चलो पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद है 108। एक क्वेश्चन और भी आता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, वैसे वैदिक में आएगा, कि हमारा जो टर्म है सत्यमेव जयते वो हमने कौन से उपनिषद से लिया है। अगेन इम्पॉर्टेंट है तो उसे याद रखेंगे, मुंडाक उपनिषद से लिया गया है। द टर्म सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडाक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन विच रिवर वैली इजिप्शियन सिविलाइजेशन इज लोकेटेड। अगेन इम्पॉर्टेंट, इजिप्ट में मैंने बताया भी था आपको कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है। और नाइल रिवर हमारी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है याद होना चाहिए। नाइल रिवर हमारी कहाँ जाती है, फाइनली मेडिटेरेनियन सी में जाती है। तो अब तुम्हें नाइल पता होना चाहिए, तो हुआंग हो दिख रहा है वो भी पता होना चाहिए, दजला भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ लोकेटेड है, नाइल नदी पे लोकेटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे अपने क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, अभी हमने ग्रीस की सिविलाइजेशन में पढ़ा ही था कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्ले इलियाद एंड ओडिसी कौन थे। तो हमें सबको पता है, आंसर इज होमर। ठीक है, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, पाइथागोरस थ्योरम दोनों हो नहीं सकते, बिटवीन बी एंड सी, तो याद रखना है होमर। देखो याद रखना, ट्रिक्स बनानी होती हैं। जैसे प्रूफ, 5th क्वेश्चन देखेंगे, प्रूफ ऑफ टिल्ड फील्ड्स, टिलिंग करी हुई ज़मीन हमें कहाँ मिली थी। तो हमें याद होगा कि हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, उसमें देखना, तो उसमें पूरा IVC समझाया है। तो कालीबंगन, प्रूफ ऑफ टिल्ड फील्ड्स हमें कहाँ मिला है, कालीबंगन पे मिला है। कालीबंगन कहाँ की साइट है आपको याद रखना है, बताना है कमेंट सेक्शन में कहाँ की साइट है। उसके बाद देखो आहाड़ भी लिखी है, आहाड़, चंद्रावती, लोथल। लोथल को भैया याद रखना है, लोथल हमारा पोर्ट टाउन था, लोथल हमारा पोर्ट टाउन था। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर आ गया बढ़िया क्वेश्चन कि भैया कौन सी सिविलाइजेशन ताम्रवती कहलाती है, बताओ। ताम्रवती, ताम्रवती आंसर इज आहाड़। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले इसकी वीडियोस बनाकर डाल दी हैं, वो देखिएगा। विच सिविलाइजेशन इज फेमस विद द नेम ताम्रवती नगरी, दैट इज आहाड़, लोकेटेड इन उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। 7th, विच सिविलाइजेशन वॉज नोन एज द माउंट ऑफ द डेड। सबको पता है मोहनजोदारो, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि लोथल, मैं फिर बोलूँगा लोथल इंपॉर्टेंट है, वहाँ राइस का एविडेंस मिला था, प्लस लोथल में आपका पोर्ट है, समुद्र का किनारा है, ये पोर्ट टाउन है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को याद हो गया, आई होप। याद करते हुए चलना है सबको, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन वॉज नोन एज द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स। वीडियो को स्किप मत कर देना वरना, क्योंकि मैं बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताता हुआ चल रहा हूँ। तो कौन सी रिवर्स, कौन सी 2 रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स और दजला एंड फरात, एक ही नाम है। तो कौन सी सिविलाइजेशन द लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स है, मेसोपोटामिया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्पार्टा एंड एथेंस बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन।
आंसर इज ग्रीक। अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में कि स्पार्टा एंड एथेंस कहाँ को बिलोंग करते हैं, ग्रीक को। अब इसमें ये याद करो कि एथेंस में डेमोक्रेसी थी कि स्पार्टा में डेमोक्रेसी थी, कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक बहुत पुराना क्वेश्चन कि घग्गर रिवर का एंशियंट नेम, नेम द एंशियंट नेम ऑफ घग्गर रिवर, दैट इज सरस्वती। ये एंशियंट नाम है घग्गर रिवर का, दैट इज सरस्वती। उसके बाद इन विच सिटी द बलाथल सिविलाइजेशन इज लोकेटेड, चाहे आहार सिविलाइजेशन हो चाहे बलाथल सिविलाइजेशन हो, दोनों आपकी उदयपुर में लोकेटेड हैं। बलाथल में कॉपर इक्विपमेंट्स का काम ज़्यादा होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमें याद रखने हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं अपने नए क्वेश्चंस। भैया देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, कालीबंगन साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कालीबंगन सिविलाइजेशन रिलेटेड टू किस नदी के किनारे, इंडस। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा टाउन प्लानिंग वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ राबी नदी, और मोहनजोदारो इंडस नदी। ये ध्यान रखना है। राबी नदी को ऋग्वेदास के टाइम पे क्या बोलते थे, परुषिनी बोलते थे। याद रखना ये सब कुछ। नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, आंसर इज आर.डी. बनर्जी। बट द क्वेश्चन चेंज्ड दैट नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, देन इट इज दयाराम साहनी। तो हमें ऑप्शंस देख के याद करना होता है। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में नहीं हारोगे, हमेशा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो और हमें जो जो ऑप्शन पता है, जैसे अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ रहा है नेम द आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, तो हमें दयाराम साहनी की भी डिटेल होनी चाहिए, हमारे पास आर.डी. बनर्जी की भी डिटेल होनी चाहिए, हमारे पास थॉमस रो की भी डिटेल होनी चाहिए, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़ लिया, बस ठीक है। लेकिन जैसे लिखा कालीबंगन, तो कालीबंगन की पूरी डिटेल, इंडस की डिटेल, मेसोपोटामिया की डिटेल, ग्रीक की डिटेल, इजिप्ट की डिटेल, एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चाइनीज सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी क्लासेस, दैट इज 4 क्लासेस। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं सबको। ये टेस्ट है, ये टेस्ट बेसिकली आपको नहीं देना है, मैंने यहाँ टेस्ट के आंसर्स भी लिख दिए हैं, बस तुम लोग को क्वेश्चंस याद करने हैं फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। भैया देखो फिर मैंने यहाँ लिख दिया ऑल द बेस्ट, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इन विच सिविलाइजेशन द किंग गॉट द टाइटल फरो, फरो की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, PHAROH होता है, ये भी लिख सकते हैं। इन विच सिविलाइजेशन द किंग गॉट द टाइटल फरो, फेरोस कहाँ बोला जाता था, बोला जाता था इजिप्ट में। हमें याद होगा फेरो, वहाँ पे रिलीजन भी, रिलीजियस किंग भी होते थे ये, और वैसे भी रूलर होते थे, फेरोज। ठीक है। इजिप्ट में हमें याद रखना होगा गीज़ा का पिरामिड, गीज़ा के पिरामिड की हाइट याद रखनी होगी, मैं इससे पहले वाली वीडियोस में सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। नेक्स्ट आ रहा है आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, आहार सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बानस रिवर। ये याद होना चाहिए, आहार सिविलाइजेशन कहाँ सिचुएटेड है, ऑन द बैंक्स ऑफ बानस रिवर। फिर भूलोगे नहीं, भूले तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन एथेंस किस तरह की गवर्नमेंट थी एथेंस में, सबको पता है एथेंस में तो डेमोक्रेसी थी, स्पार्टा में मिलिट्री रूल था, ये याद रखना भैया। एथेंस में डेमोक्रेसी थी, स्पार्टा में मिलिट्री रूल था। उसके बाद कन्फ्यूशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कन्फ्यूशियस द ग्रेट फिलोसफर रिलेटेड विद चाइनीज सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन रिलेटेड थे ये, कौन, कन्फ्यूशियस, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, स्क्रिप्ट यूज बाय द इंडस वैली पीपल। ये देखो मैंने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट बनाई थी उसमें मैंने 2 जगह लिखा है ये चीज़ कि स्क्रिप्ट इंडस वैली पीपल क्या स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो आंसर है उसका बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट क्वेश्चन है और इसको देखिएगा। ये 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अब पहला चैप्टर आपका आरबीएससी का कंप्लीट हुआ है रिलेटेड टू एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इससे हमारे एनटीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये 20 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्लस पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, शायद ये 3rd पार्ट है, हाँ पहले 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये 3rd पार्ट ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सभी स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू क्लास।